स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरआरसी गवर्नमेंट न्यूज में। तो संविदा कार्मिकों को नियमितकरण के लिए नरेगा जो कार्मिक है उनको नियमित करने का एक ऑर्डर 8 मई 2024 को जारी हुआ। तो आज इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि 9 वर्ष जो काउंटिंग है वो 9 वर्ष कौन से माने जाएंगे। तो काफी जो संविदा कार्मिक है उनको चिंता का विषय है, क्योंकि काफी संविदा कार्मिक नए लगे हुए हैं, जिनको कोई को 5 साल, किसी को 7 साल, किसी को 8 साल हो रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे जो 6 साल, जो 5 साल जो कंप्लीट कर दिया है उनका भी नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो 9 वर्ष की जो पात्रता रखी गई है, इसमें वो सभी नियम आपको बताएंगे जिसके तहत आपका नंबर आ सकता है और आप पात्र घोषित हो सकते हैं। तो चिंता न करें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसमें हम सीधे इस मैटर से हम बात करेंगे कि किसका 9 वर्ष कंप्लीट होगा। तो इसमें पहले नियम आपको मैं बता दूं, क्योंकि इस लेटर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं और आज इसी डिस्कशन में जैसे नियम इसमें कह रखा कि 20 जो नियम 20 है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल का 20 उसकी जो कमेटी है वो स्क्रीनिंग करेगी। अब जो नियम 20 में कौन सी कमेटी है जो स्क्रीनिंग करेगी और इस नियम में 20 नियम में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि 9 साल का जो ऑर्डर है वो भी हम बताएंगे, रिलैक्सेशन का ऑर्डर भी बताएंगे, क्योंकि काफी संविदा कार्मिक ये सोच रहे हैं कि कंटिन्यू 9 वर्ष होना चाहिए और कुछ जो संविदा कार्मिक ये भी सोच रहे हैं कि हमें तो 9 वर्ष कंटिन्यू हुए नहीं। तो इसको दो भागों में अपन समझ सकते हैं कि जो अडॉप्शन से पहले और अडॉप्शन के बाद। तो नियम 20 की हम बात करेंगे। तो नियम 20 की हम बात करते हैं, ये इसके बारे में पहले तो हम ये बता दें कि जो जिला स्तर पर जो कमेटी रहेगी वो ये रहेगी जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और परियोजना अधिकारी। ये जिला स्तर पर एक कमेटी रहेगी। इस कमेटी की अभिशंसा पर ही स्टेट कमेटी काम करेगी। इसके बाद में हम चर्चा करें ये नियम, जो नियम 20 की जो चर्चा जो हम कर रहे हैं कि 20 नियम 20 में क्या है। तो इसके जो राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाने नियम 2022 ये बने थे। तो इसमें नंबर 20 का जो पॉइंट है वो नंबर 20 का पॉइंट है ये स्क्रीनिंग। ये 20 नंबर का पॉइंट है। इसमें स्क्रीनिंग कमेटी के लिए कह रखा है और उसी के साथ पॉइंट 20 के सब सेक्शन सेकंड इसमें एक्सपीरियंस काउंट करने के बारे में कह रखा है। तो पहले कमेटी में आपको बता दें कि जो चेयरमैन है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो प्रिंसिपल फाइनेंस डिपार्टमेंट का है वो मेंबर रहेंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि नॉमिनी रैंक के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ये मेंबर रहेंगे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये मेंबर सेक्रेटरी होगी। तो ये तो कमेटी की बात है, स्टेट गवर्नमेंट की बात है, लेकिन हम चर्चा करेंगे कि 9 वर्ष के बारे में। तो 9 वर्ष जो इनको जो पॉइंट 2 में जो एक्सपीरियंस के बारे में कह रखा है उसमें जो 3 वर्ष कंप्लीट करते हैं तो उनको 1 साल माना जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो हमने पहले ही पढ़ चुके, ये नियम तो पहले ही आईएएस पैटर्न बता दिया। तो लेकिन जो आईएएस पैटर्न जो आपका पहले जो ऑर्डर निकाला होता है वो रिलैक्सेशन ऑर्डर मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। उसी रिलैक्सेशन ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए ये 9 साल काउंट किए जा रही है, ध्यान रखना। क्योंकि इस जो नियम जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 है, इस नियम में 5 साल कंप्लीट करने वालों की स्क्रीनिंग के लिए लिखा गया था। अब ये 5 साल जो लिखा गया था, तो अब ये 9 साल क्यों मान रहे हैं? तो 9 साल को इनको 3 साल माना जा रहा है। अब आपके ये दिमाग में आ रहा हो कि तो फिर जब 3 साल ही हुए तो स्क्रीनिंग क्यों की जा रही है? तो ये 3 साल की स्क्रीनिंग के लिए एक ऑर्डर आया था, वो रिलैक्सेशन ऑर्डर था। काफी संविदा कार्मिक ये सोच रहे थे वो रिलैक्सेशन ऑर्डर तो मान ही नहीं रहे, लेकिन उसी रिलैक्सेशन ऑर्डर के तहत ये ऑर्डर निकला है और 3 साल कंप्लीट जो हो रही हैं इसका मतलब 9 साल पूरे 9 साल उनका उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये लेटर निकला है। अब ये जो 3 साल का वेटेज जो दे रखे हैं उसमें 9 साल जिन्होंने कंप्लीट कर ली, तो ये ऑर्डर पहले मैं आपको ये बता दूं, उसके बाद में अपन डिस्कशन करेंगे कि कैसे ये 9 साल आपकी हो सकते हैं और कैसे ये 3 साल में आप आ सकते हो।
तो ये 3 साल का एक रिलैक्सेशन ऑर्डर निकला था, वो था ये रहा। ये निकला था 4 अक्टूबर 2023 को। इसमें साफ ये लिखा हुआ था कि जो नियम 20 जो संशोधन का मतलब इसमें 5 वर्ष कंप्लीट के लिए कह रखा था। ठीक है, अब इस 5 साल को इन्होंने क्या किया कि 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने पर इनकी उपयोगिता यानी कि इनको इनमें स्क्रीनिंग के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो ये इन्होंने भी ये भी कह रखा था ये 23-24 के लिए न्यायान्वित करने के लिए छानबीन समिति द्वारा स्क्रीन किए जाए, यानी कि 2023-24 को इसमें शामिल किया जाएगा। अब ये 23-24 के लिए 1 अप्रैल 2024 को आधार मानते हुए ये कर रहे हैं। ठीक है, अब 1 अप्रैल 2024 को ये जब 9 साल काउंट करेंगे, इसका मतलब 3 साल काउंट कर रहे हैं। अब 3 साल में 1 साल तो लगभग सभी का हो चुका है, जो कि राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल में अडॉप्शन के बाद में 1 साल वो हो रहा है। अब मैं आपको बात करूं कि किसका नंबर आने वाला है, किसका नहीं। अभी ये किसी के शंका ये भी हो रही है कि इससे 9 साल कंप्लीट कैसे हुए, तो 9 साल कंप्लीट ऐसे होंगे, ये अभी हम आ जाते हैं। नए संविदा कार्मिक है, उनको 5 वर्ष हो चुके। अब 5 वर्ष जिनके हो चुके तो उनका माना जाएगा 1 वर्ष, और एडॉप्शन के बाद जो 1 है उसको माना जाएगा 1 वर्ष। तो इसका मतलब ये 2 वर्ष ही होते हैं। अब कुछ कार्मिकों के जैसे 6 वर्ष हो गए पूर्व अनुभव, तो उनको 2 वर्ष माना जाएगा, और 1 वर्ष एडॉप्शन के बाद यदि आ रहा है तो 1 वर्ष ये, तो टोटल इनका 3 वर्ष मान लिया जाएगा, और ये 3 वर्ष 9 वर्ष के इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो ऐसे सभी संविदा कार्मिक का पात्र हो सकते हैं, और आगे जैसे भी इसके संबंध में कोई आदेश आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।